ला एनसीईआरटी दो, चलना दो। देखो आज एक्सरसाइज 5.7 हमें पढ़नी है, ठीक है। 5.6 तब कंप्लीट हो गया था। 5.6 में कहाँ तक के क्वेश्चन थे, केवल हमें एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हमें जितने भी हमने डेरिवेटिव लगाए हैं वो फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव थे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के मतलब हमें किसी एक इक्वेशन या फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएशन करना था, पर अब हम 2 बार 3 बार 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहें 2 बार डिफरेंशिएट, एक्सरसाइज 5.7 की यहाँ बात हो रही। जैसे कि मैंने कहा कि डी वाई इक्वल टू है एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 है। हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, 4x क्यूब प्लस 4 3 था 12x स्क्वायर प्लस 3। पर अगर हमें डबल डेरिवेटिव निकालना तो हम इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तब हम इसे लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का होल डी डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन गया। मतलब इस फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव निकाल दो, कितना आएगा 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 4 12 2 जा 24x, इतना आ गया। ये डबल डेरिवेटिव निकल आया। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू 12 2 जा कितना आ गया 24x प्लस 24, ये आ गया। डी 4 वाई अपॉन डी एक्स 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा ओनली 24, ठीक है। तो डी 5 वाई अपॉन डी एक्स 5 कितना आ जाएगा 0। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा ही दिया होता, कहता यदि y इक्वल टू इतना है तो सिद्ध कीजिए डी 5 वाई अपॉन डी एक्स 5 कितना आएगा 0। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम कहते वाई डैश, ठीक है। क्या कहते वाई डैश, या फिर वाई डैश या वाई वन भी कहते, वाई वन नहीं वाई टू कहते, वाई डबल डैश कहते, स्क्वायर है इसीलिए। डी मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या कहते वाई डैश कहते या वाई वन कहते। पर अगर डी 5 वाई मतलब डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन है तो हम इसे वाई एन कहेंगे, ठीक है। मतलब जितने कोटि का अवकलज होगा y के सापेक्ष में उतना लगा दें, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन है, प्रश्न 1 से 10 तक के फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करो। तो द्वितीय कोटि के अवकलज तो आप निकाल ही लोगे, जैसा कि हमने बताया द्वितीय कोटि मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना, ठीक है। क्या करना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 5.7 का लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका हमें डबल डेरिवेटिव निकालना, तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने इसका आगे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, 2x नहीं ओनली 2। बताओ आएगा नहीं, क्योंकि 2x का कितना आ जाएगा 2x का तो 1 होता और 3 कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, लिखा x की पावर 20, तो पहले करेंगे तो 20x की पावर 19 आ जाएगा, फिर एक बार और करेंगे 19 2 जा 380, x की पावर 18 आ जाएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स लिखा, इसका हमें डबल डेरिवेटिव निकालना। क्या करें, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कॉस का माइनस साइन प्लस कॉस साइन का एक्स का कितना आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड में अप्लाई कर दिया। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया माइनस के एक्स
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बाहर रहने दो, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दो। फर्स्ट साइन का कितना आ जाएगा प्लस साइन एक्स का कितना आएगा 1, और प्लस साइन का कितना कॉस का कितना आएगा माइनस साइन, तो माइनस के साइन एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स। ये इसका डबल डेरिवेटिव निकला। समझ आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो 6th क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू, अच्छा थर्ड करवा दिया, थर्ड के बाद फोर्थ है, फिर फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है, तो फोर्थ क्वेश्चन देख लो। y इक्वल टू लॉग एक्स है, ये तो सिंपल सा डिफरेंशिएट करो, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स कितना होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे किया, पावर को ऊपर लेकर एक्स की पावर -1, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो कितना आ गया -1 एक्स की पावर -2, ये नीचे आएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। बस आगे फिफ्थ क्वेश्चन देखो, लिखा है y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, इससे इसे काट दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x प्लस 3, इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड मतलब लॉग एक्स, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो यह आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस, इससे इसे कैंसिल कर दो, कितना बचा x, 3 का मल्टीप्लाई कराया 3x प्लस 2 3 जा 6x लॉग x, 3 और 2 5 कर दो 5x प्लस 6x लॉग 3x लॉग x। आंसर आ रहा समझ? आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 7 समझो आप ठीक से। y इक्वल टू है e की पावर 6x cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, इसका फर्स्ट सेकंड लगाओ, फॉर्मूला क्या होता फर्स्ट e की पावर 6x, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो cos का आ जाएगा माइनस के साइन 3x, और 3x का आ जाएगा 3 प्लस सेकंड, सेकंड मतलब cos 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर 6x का e की पावर 6x, और 6x का कितना आएगा 6, क्यों, क्योंकि हम इसको u मान रहे हैं ना, तो e की पावर u का e की पावर u, फिर जिसको u मान रहा है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा, 6x को u माना तो u 6x का कितना आएगा 1। देखो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो e की पावर 6x e की पावर 6x, दोनों में से हमने बाहर लिया e की पावर 6x, तो बचा कितना 3 माइनस के 3 साइन 3x प्लस 6 cos 3x, यही बचेगा। अब अगेन डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट सेकंड इसमें लगा दो, फर्स्ट ए की पावर 6x, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इस पूरे का डिफरेंशिएशन कितना आएगा -3, साइन का आ जाएगा cos 3x, और 3x का कितना आएगा प्लस 6, cos का आ जाएगा माइनस के साइन 3x, और 3x का आ जाएगा 3,
फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड, सेकंड कितना है माइनस के 3 साइन एक्स साइन 3x प्लस 6 कॉस 3x। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर 6x का कितना आ जाएगा, e की पावर 6x इंटू 6, इतना ही आएगा यानी। क्यों, क्योंकि हमने वही किया ना जो पहले किया था, इसको u माना, e की पावर u का e की पावर u आ गया, फिर u मतलब 6x का दोबारा कितना आएगा 6। अब यहाँ e की पावर 6x e की पावर 6x दोनों में से हमने e की पावर 6x बाहर लिया, तो e की पावर 6x बाहर आ गया, तो ये कितना बचा 3 3 माइनस के 9 cos 3x 6 3 18 माइनस के 18 sin 3x प्लस यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई 6 3 माइनस के 18 sin 3x और 6 6 36 प्लस 36 cos 3x, कितना आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर 6x, इन्हें जो ऐड हो रहा है ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ कितना लिखा देखो e की 36 साइन कितना है cos 3x और यहाँ है माइनस 9 cos 3x, 36 में से 9 का तो 27 बचे, 27 cos 3x 18 18 माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 18 कितना आ गया 36 साइन 3x, ये इसका डबल डेरिवेटिव निकल आया। बताओ कोई कंफ्यूजन, क्या किया हमने एक बार फिर समझो। सबसे पहले यहाँ लिखा y इक्वल टू e की पावर 6x cos 3x, हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन cos का आएगा माइनस के साइन 3x और 3x का कितना आया 3 cos e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का कितना आएगा 6, चेन रूल यही तो कहता है। फिर हमने क्या किया e की पावर 6x दोनों में से बाहर लेके मल्टीप्लाई कराया तो इतना बन गया। अब दोबारा हमने इसमें डिफरेंशिएट किया तो फर्स्ट सेकंड लगाया, ऐसे फर्स्ट माना, इस पूरे को सेकंड एज्यूम किया, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन इतना आया, सेकंड फर्स्ट का e की पावर 6x का दोबारा आ गया e की पावर 6x, ये 6x है, ठीक है। फिर e की पावर 6x यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों में से e की पावर 6x बाहर लिया, जो बचा उसे यहाँ लिखा मल्टीप्लाई करा के और दोनों ऐड कर दिया, जो ऐड हो रहे थे सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, आंसर आ गया। देखो देखो 7th बता चुके, 8th क्वेश्चन देख लो। 8th है y इक्वल टू tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू tan इनवर्स x का आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता। अगेन डिफरेंशिएट करें डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आएगा 1 अपॉन, समझना ऐसे हमने ऐसे u माना तो 1 अपॉन u का क्या आता माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमने ऐसे u एज्यूम किया ना, तो 1 अपॉन u x का कितना आता माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है नहीं आता, तो 1 अपॉन u का कितना आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन u स्क्वायर। अब जिसको हमने u माना उसको दोबारा करो तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x, तो आंसर कितना आ गया माइनस के 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर कितना सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 9th भी हो जाएगा, 10th भी हो जाएगा, 11th देखो लिखा है यदि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा। हमने क्या किया डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 cos का आ जाएगा माइनस के साइन, तो माइनस 5 sin x आ गया, माइनस 3 sin का कितना आ जाएगा cos, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया। हमने क्या किया एक बार और डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 साइन का कितना आ जाएगा cos x, माइनस 3 cos का कितना आ जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस के साइन x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अगर हम इसका माइनस कॉमन ले तो बचेगा 5 cos x माइनस 3 साइन x, और 5 cos x माइनस 3 sin x वैल्यू का की है y की,
तो यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, और ये पूरा किसका वैल्यू है, वाई का, इसे इस साइड ले आओ तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कितना बन गया, समझ आ रहा। एक बार और क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला समझना, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और टेस्ट में भी आएगा। देखो लिखा है यदि y इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स है, यदि y इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स, समझ लेना बोर्ड एग्जाम में आता है और तुम्हें पता है अपना एग्जिट पोल कैसा है, जो कह देते वो आता है बोर्ड एग्जाम में। और ये अभी से नहीं, पिछले 5 साल से हो रहा, जब से पढ़ा रहे 5 साल हो गए हम पढ़ाते हुए, 5 साल से ही हुआ, तो तुम समझ सकते हो इतनी सी बात, बाकी तुम्हारी इच्छा। y इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स है तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y के पदों में व्यक्त कीजिए, केवल y के पदों में व्यक्त करना, मतलब इसका जो आंसर आए उसमें केवल y दिखाई दे, ना कि x दिखाई दे, ठीक है। केवल y के पदों में व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉज इनवर्स है, इनवर्स को इस साइड ले आएंगे तो कितना बचेगा, कॉज y इक्वल टू x हो गया। हमने इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आ गया, कॉस का कितना आ जाएगा माइनस के साइन y, और y का x के रिस्पेक्ट में हुआ इसलिए dy अपॉन dx इक्वल टू कितना है, x का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर dy अपॉन dx का अगर वैल्यू निकाले तो निकलेगा -1 अपॉन साइन y, और 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होता, कॉसेक, तो माइनस के कॉसेक y हो गया। अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy अपॉन dx का आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक y का कितना होता, माइनस के कॉसेक y इंटू कॉट y, फॉर्मूला होता ना, कॉसेक x का डिफरेंशिएशन कितना होता, माइनस के कॉसेक x इंटू कॉट x, यही तो होता। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के कॉसेक y इंटू कॉट y। अब क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में हुआ तो dy अपॉन dx भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक y इंटू कॉट y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू बताओ कितना है, माइनस के कॉसेक y, तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी माइनस के कॉसेक y, तो माइनस प्लस माइनस कॉसेक इंटू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y, ये आ जाएगा डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो आंसर जो है वो y के पदों में व्यक्त है या नहीं, समझ आ रहा। एक बार फिर समझो क्या कहा, यदि y इक्वल टू कॉज इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए। हमने क्या किया, cos को इस साइड लेके आए, cos y इक्वल टू x। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जो आंसर आएगा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उसके आंसर में केवल y मिलना चाहिए, उसने खुद कहा y के पदों में व्यक्त कीजिए, उस वजह से हम क्या कर रहे हैं, cos को इस साइड ले आ रहे हैं, cos को इस साइड लेके आए, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम इस साइड ना लाते डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते तो cos इनवर्स x का आता -1 अपॉन रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहां पर x जाता ही नहीं कहीं, वहीं पे रहता, तो आंसर में x जरूर आता। फिर इस वजह से हम cos को इस साइड लेके आए, डिफरेंशिएशन किया, cos का माइनस के साइन, इसको यहाँ ले गए, cosec आ गया माइनस के cosec y, अगेन डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx की वैल्यू रखी, आंसर आ गया, ठीक है। लिखो जल्दी, चलो देखो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए, जो कि लिखा है यदि y बराबर cos इनवर्स x हो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में व्यक्त कीजिए। ये वाला सवाल सबको समझ में आ गया था, आ गया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 से, और जरा इन्हें ठीक से समझना, यहाँ से हर बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इन 4-5 क्वेश्चंस में से एक ना एक आ ही जाता। लिखा है यदि y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। हमने बताया कल y1 y2 क्या है, y1 का मतलब होता है dy अपॉन dx, y2 का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब yn का मतलब होगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ठीक है। जितनी बार n बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसे हम लिखेंगे yn, क्या लिखेंगे
वाई एन। चलो देखो, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इसका डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, मतलब y1। y का y1 लिख सकते, y1 और y डैश दोनों का मतलब एक ही होता, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि y डबल डैश, इसका मतलब है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और y डैश हो चाहे y2 हो, दोनों का मतलब एक ही होता। तो अभी हम y1 y2 का यूज करेंगे, और जैसे ही हम चैप्टर पहुंचेंगे 9 पे डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तब हम y डैश y डबल डैश का यूज करने लगे, ठीक है। डिफरेंशिएट किया 3 cos, इसको u माना, cos का माइनस के साइन, u का वैल्यू है log x, और जिसको u माना उसको दोबारा करना पड़ेगा, log x का कितना आएगा, ठीक है, प्लस 4 साइन का कितना आएगा cos log x, और log x का कितना आएगा, तो y डैश इक्वल टू x अगर हम एलसीएम में ले तो आएगा माइनस के 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। x को यहाँ भेजा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया तो कितना आ गया x y डैश, ये x y1 माइनस के 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। हमने लिखा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट आ गया तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, फॉर्मूला आएगा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो y1 का y2 हो जाएगा। भाई dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही होता है, नहीं होता, मतलब dy अपॉन dx का एक बार और अवकलन करें तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि हमने इसका कर दिया, इक्वल टू माइनस 3 साइन का आ जाएगा cos log x, और log x का 1 अपॉन x, ऐसे ही होगा या नहीं। 4 साइन का कितना, cos का कितना आएगा माइनस साइन log x, और log x का 1 अपॉन x। इसका दोबारा एलसीएम लेके x का इंटू करा दें, करा सकते हैं नहीं, पर यहाँ पर अभी रुक जाओ, यहाँ पर अभी केवल हमने फर्स्ट सेकंड लगाया, सेकंड फर्स्ट कहाँ लगा पाया, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन y1 का y2 प्लस सेकंड मतलब y1 और फर्स्ट मतलब x का कितना आएगा 1। अब कराओ मल्टीप्लाई, x एलसीएम लेके हमने मल्टीप्लाई कराया, x का इंटू यहाँ हुआ तो x स्क्वायर y2 प्लस इसका इसमें कराया तो x y1 इक्वल टू ये बचा, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो बचा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल टू माइनस, इस पूरे का वैल्यू कितना है y माइनस y, इसे इस साइड ले आओ, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। बताओ इसे समझ में आया, कुछ भी नहीं करना है, क्या किया हमने y के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, इतना आया, x एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई, एक्स वाई बन गया, अगेन डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू माइनस 3 log cos x का प्लस माइनस में ही रहा, cos का माइनस साइन होता, और log x का 1 अपॉन x, क्या किया हमने साइन u का 1 अपॉन u, साइन u का कितना आ जाएगा cos u, और जिसको हमने u माना मतलब log x कितना आएगा 1 अपॉन, और x एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करा दिया तो आंसर। समझ आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है, 14 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है तो इसके बाद वाले में बता देंगे क्योंकि यहाँ बनेगा नहीं। 15 देख लो, लिखा है y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस के 7x, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 49y इक्वल टू 49y, इतना है, समझो जरा, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, लिखा है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्या किए हम, सबसे पहले डिफरेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स
इक्वल टू 500 ई की पावर 7x है। ई की पावर 7x तो कितना आएगा 7 ई की पावर 7, बताओ आएगा नहीं आएगा। कैसे किया हमने, ई की पावर 7x में डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी यू ऑफ ई की पावर यू, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7x, ई की पावर यू का ई की पावर यू हो गया और 7x में कितना आएगा 7, तो ये आ गया 7 ई की पावर यू मतलब 7x। ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ माइनस आ जाता, फिर आगे माइनस आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया 7 ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू यहाँ ई की पावर माइनस एक्स है तो माइनस के 7 ई की पावर माइनस के 7। समझ आ रहा, इन दोनों से हमने माइनस ये कॉमन लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स 7 बताओ बाहर ले सकते, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी, तो ये आ गया 500 ई की पावर 7x माइनस 600, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, 600 ई की पावर माइनस के 7, इतना आ गया, इक्वल टू लिखा ये। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 500 इंटू ई की पावर 7x हो जाएगा 7 ई की पावर 7x और माइनस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x कितना आएगा माइनस 7 ई की पावर माइनस 7, बताओ आएगा नहीं, 7 7 दोनों से बाहर ले सकते, 7 और बाहर लिया और ऑलरेडी 7 था, तो 7 और 7 कितना आ गया 49, ये हटा दे, ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 49 ब्रैकेट 500 ई की पावर 7x और माइनस माइनस प्लस 600 ई की पावर माइनस के 7x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 और पूरे की वैल्यू बताओ क्या है, तो बताओ प्रूव हो गया नहीं हो गया, सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, लिखो इन्हें जल्दी। चलो आगे देखो, अब लो बुक देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 14, यदि y इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0 होगा। समझो जरा, देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं, अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें डायरेक्ट कंडीशन प्रूव हो जा रही, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अपने आप वो इक्वेशन बन जा रही जैसे हम प्रूव करना चाह रहे हैं, है ना। पर कई बार ऐसा नहीं होता कि हम इसे डिफरेंशिएट करें, 2-3 बार करते हैं तब भी ये वाली इक्वेशन नहीं बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इक्वेशन बन नहीं रही तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लो। देखो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दो, ठीक है, सेटिस्फाइड मतलब वैल्यू पुट कर दो, हम क्या करेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और फिर आंसर आ जाएगा जो आना है। ठीक है, हमने सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, इसे डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए ई की पावर एम एक्स है, समझना जरा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एम एक्स, तो हमने डी अपॉन डी यू ऑफ ई की पावर यू फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एम एक्स, यही तो किया, ई की पावर यू का ई की पावर यू मतलब एम एक्स आ जाएगा और एम एक्स का कितना आएगा, तो एम ई की पावर एम एक्स लिख दिया, बताओ डायरेक्ट लिख दें, तो हमने लिखा एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, आएगा नहीं आएगा, अब यहाँ एन एक्स आएगा क्योंकि एक्स के साथ में एन है, तो एन आ गया, यहाँ एम था तो एम आ गया था, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू। अगेन डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, एक एम और आ जाएगा, बताओ आएगा नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा एम इंटू एम एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू एन एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई
इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू है ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना है, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स और प्लस कितना है एम एन वाई। तो एम एन वाई बराबर में 0। सॉल्व करो थोड़ा सा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस इनका मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई सबको कराना आता ही है, पहले m का इंटू दोनों में कराना पड़ेगा, फिर n का इंटू दोनों में कराना पड़ेगा। इनका देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस इसका इसमें किया तो m इंटू एन, एम एन आ जाएगा, बी एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर इसका इसमें किया तो ए एम एन, इसका इंटू इसमें होगा तो एम एन ही तो है, एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस इसका इंटू इसमें किया तो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स और प्लस है एम एन वाई इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई कराओ माइनस का मल्टीप्लाई करा तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी प्लस माइनस माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स प्लस माइनस माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस बी बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई। क्योंकि माइनस तो यहीं तक होना था ना इस पूरे ब्रैकेट में। देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और ए एम स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एम एन नहीं, बी एम एन नहीं कटेगा, ये कटेगा ए एम स्क्वायर, इससे ये कट गया और ये क्या, इससे कौन सा वाला कट गया, ये वाला, ये नहीं कटेगा, हमने गलती से काट दिया। समझ में आ रहा है नहीं, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर वाला कट गया ब्रैकेट, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर वाला कट गया, ठीक है। कहाँ है ये वाला है, पूरे नहीं काटे, एम स्क्वायर का एम स्क्वायर वाले से काट दिया, एन स्क्वायर का एन स्क्वायर वाले से काट दिया। अब क्या बचा, इसको और इसको में से हमने क्या कॉमन लिया, माइनस के एम एन कॉमन लिया, बताओ ले सकते हैं नहीं, एम एन इसमें भी है एम एन इसमें भी है, माइनस का कॉमन लिया और तो ये क्या बचा, बी ई की पावर एन एक्स प्लस ए ई की पावर एम एक्स और प्लस कितना है एम एन वाई। तो माइनस के एम एन और ये पूरा वैल्यू बताओ किसका है, y का वैल्यू है या नहीं, तो y और प्लस एम एन वाई से एम एन वाई कैंसिल कितना आया, हो गया सवाल। समझ आ रहा, एक बार और देख लो, तो y इक्वल टू था ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया और दोनों को इस वैल्यू में पुट कर दिया इक्वेशन में। इक्वेशन थी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू किया पुट, तो इतना ये आगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमने ये रख दिया जो कि ये निकाला था प्लस एम एन वाई, ये एज इट इज लिख के एम और एन का इंटू पूरे में कराया तो ये ब्रैकेट बन गया 4, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराया, जो कट रहे थे उन्हें काट दिया क्योंकि दो तो कट ही गए, 4 एलिमेंट कट गए, 2 बचे, इन दोनों में से हमने एम एन कॉमन लिया तो ये जो बचा ये पूरा किसका वैल्यू बचा, वाई का, तो हमने वाई रख दिया इसकी जगह, तो माइनस एम एन वाई और प्लस एम एन वाई चल ही रहा था, काट दिया तो कितना आ गया 0। समझ आ रहा, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्या कह रहा तू यार, देखो लिखा है, अब तो बहुत सिंपल सवाल है, 15वां करवा ही दिया था, 16वां सवाल देखो, 16 और 17 लिखा है, यदि e की पावर y ब्रैकेट x प्लस 1 है इक्वल टू 1 तो दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। देखो e की पावर y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट सेकंड लगा दो, फर्स्ट
सेकंड का डिफरेंशिएशन x प्लस वन का कितना आएगा 1 प्लस सेकंड x प्लस वन और y का कितना आएगा e की पावर y dy अपॉन dx इक्वल टू 1 का 0 e की पावर y को उस साइड भेजो तो x प्लस वन e की पावर y dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस e की पावर y आएगा e की पावर y से e की पावर y काट दो तो dy अपॉन dx इक्वल टू बचा माइनस 1 अपॉन ये डिवाइड में आया तो x प्लस बताओ यही आएगा। अगेन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स मानो इसे मतलब u माना हमने इसे तो 1 अपॉन u कितना आएगा माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर तो माइनस 1 अपॉन u का वैल्यू x प्लस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन का कितना आएगा 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये बन गया 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं इस पूरे का होल स्क्वायर क्योंकि 1 का भी स्क्वायर लिख सकते तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर अगर हम माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिखें तो क्या कोई गलत हो जाएगा नहीं होगा ना क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो बनने वाला तो प्लस ही है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा चाहे माइनस लगा दो चाहे माइनस हटा दो माइनस इसलिए लगा रहा है क्योंकि माइनस की वैल्यू कितनी है डी वाई अपॉन डी एक्स इस हिसाब से अपनी इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका वैल्यू कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर ठीक है यही प्रूव करना था। क्या किया हमने फर्स्ट सेकंड डिफरेंशिएशन करके फर्स्ट सेकंड लगाया यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला अगेन डेरिवेटिव निकाल के डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 17 क्वेश्चन लिखा है यदि y इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वन y1 इक्वल टू 2 ये है कुछ करना ही नहीं दो कितना सिंपल है ये इक्वेशन है प्रूफ करनी है यहाँ दिया y इक्वल टू टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर तो देखो हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू इसको हमने u माना बताओ u स्क्वायर का कितना आएगा 2u तो 2u का वैल्यू है टेन इनवर्स x और टेन इनवर्स x का कितना आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम इसे dy अपॉन dx की जगह y1 नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते क्योंकि इक्वेशन में y1 दिया इसलिए अपन y1 लिख दे रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है इसका इंटू यहाँ हुआ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x इसमें क्या लगेगा फर्स्ट सेकंड जैसा कि इस वाले में फर्स्ट सेकंड लगाया इसके पहले वाले में लगाया इसमें भी लगा दो फर्स्ट इसे मानो सेकंड इसे मानो फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड y1 का कितना आएगा y2 प्लस सेकंड मतलब 1 प्लस एक्स